लगेगा भाई, मैं प्रेस कॉन्फ्रेंस में फंसा हूँ। सर, ये टूल किट का इस्तेमाल किया गया है क्या बरेली में हिंसा फैलाने के लिए? जिस व्हाट्सएप ग्रुप की आप बात कर रहे हैं, क्या सोशल मीडिया के जरिए प्रोपेगेंडा फैलाया गया था? क्योंकि कानपुर की घटना का बरेली में बार बार जिक्र आ रहा था जब हम भी बात कर रहे थे कानपुर की घटना से। ये हम लोग इन्वेस्टिगेशन के दौरान अगर कोई इस तरह की चीज हम लोगों के सामने आएगी तो मोस्ट डेफिनेटली उसको आप लोगों के साथ शेयर करेंगे। और मैं आप लोगों को इसके माध्यम से एक चीज और बताना चाहूंगा कि हम लोग किसी भी निर्दोष व्यक्ति को किसी भी प्रकार से प्रताड़ित नहीं किया जाएगा। किसी भी ऐसे व्यक्ति को जो इस घटना में शामिल नहीं था उसको परेशान नहीं किया जाएगा। और जो इस घटना में शामिल थे या प्रत्यक्ष रूप से शामिल थे उनको बख्शा नहीं जाएगा। सर, अब तक कितनी गिरफ्तारी हो चुकी है और 8 तो भेज चुके हैं आप जेल, इसके अलावा और मैंने आपको बताया टोटल 39 लोग हैं जो हिरासत में लिए गए थे। 8 लोग सर, इंटरनेट बैन की जो बात निकल के सामने आ रही है, क्या सोशल मीडिया वाले इंटरनेट बैन का प्लान है सर? मैं वीडियो कॉल नहीं, इस प्रकार की कोई चीज नहीं। 31 लोग अभी हिरासत में आपकी। एक खबर इस वक्त की आपको बता दें, कल जिस तरह से बरेली में बवाल हुआ था, मौलाना तौकीर रजा को इसे लेकर गिरफ्तार कर लिया है। अब बरेली पुलिस ने मौलाना तौकीर रजा को गिरफ्तार कर लिया है। बरेली में जिस तरह से बवाल हुआ, लगातार मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ की तरफ से कहा गया कि जो भी शांति भंग करेगा उसके खिलाफ कड़ी कार्रवाई की जाएगी। आज सुबह फिर मुख्यमंत्री ने इस बात को कहा कि एक मौलाना चाहते थे कि वहां पर अमन शांति खराब हो, और उसके बाद ये बड़ी गिरफ्तारी है क्योंकि तौकीर रजा के ही बयान के बाद लोग वहां जुटने शुरू हुए बरेली में, और इसके बाद ये बड़ा बवाल हुआ है। अब तौकीर रजा को गिरफ्तार कर लिया गया है। 22 पुलिसकर्मी को चोट लगी थी कल के बवाल में। जिस तरह से पुलिस भी और डीएम साहब भी बता रहे थे कि किस तरह से वहां पर बवाल हुआ, कितने लोग वहां पर घायल हुए। 7 एफआईआर में मौलाना तौकीर रजा का नाम अलग अलग धाराओं में दर्ज किया गया है। तो बड़ी खबर इस वक्त हम आपको बता रहे हैं, बरेली में इस वक्त की बड़ी खबर, मौलाना तौकीर रजा को गिरफ्तार किया गया है। 7 एफआईआर में तौकीर रजा का नाम है। कौन कौन सी धाराएं लगाई गई है तौकीर रजा पर, बातचीत करने के लिए अमित गंजू इस वक्त हमारे साथ जुड़ गए। अमित, ये बड़ी बात है, जिस तरह से कल बवाल हुआ और बवाल के बाद गिरफ्तारी लगातार हुई। हमने देखा सीसीटीवी फुटेज खंगाले गए और उसके बाद कई गिरफ्तारियां हुई, लेकिन अब तौकीर रजा को गिरफ्तार किया गया है। किन धाराओं में गिरफ्तार किया गया है, कितने एफआईआर हुए, एक बार विस्तार से बताइए। आज पुलिस ने क्या इस पूरे मामले को लेकर कहा? देखिए, मैं आपको बताना चाहूंगा नीलू जी, 24 घंटे के अंदर शहर का माहौल खराब करने वालों को सलाखों के पीछे भेजने का पुलिस ने काम किया। इस पूरी कमान को डीआईजी अजय साहनी और उसकी पूरी एंटायर टीम ने लेगा। हम सीधे इन्हीं के पास जाते हैं। सर, कल ये हंगामा हुआ, पथराव हुआ, पुलिस पर पथराव हुआ, और उसके बाद आपने मोर्चा खुद संभाला, लगातार राउंड द क्लॉक आप आए, क्या चीजें बताएं प्लीज? ये पिछले 7 दिनों से, पिछले शुक्रवार को यहाँ तौकीर रजा साहब ने जो दिया था उसके तहत उनकी कॉल जो आई थी, लगातार उनको ये बात बताई गई कि नवरात्रि का त्यौहार चल रहा है और इस समय त्योहारों में जुमे के दिन किसी भी प्रकार की कोई चीज़ की अनुमति नहीं दी जा सकती है और 5 से अधिक लोग एक जगह इकट्ठे नहीं हो सकते, कोई अनुमति नहीं दी गई थी। उसी के क्रम में लगातार इनसे वार्ता की जा रही थी और लगातार प्रयास किए जा रहे थे और इनके द्वारा कई बार तथ्यों को छिपाया गया और आखिरी टाइम में कल फिर इन्होंने एक वीडियो जारी किया। उस वीडियो पर इनकी कॉल आई। वो देखते हुए फिर कल सुबह जब पुलिस फोर्स और हम लोग एसएसपी, डीएम, सारा पुलिस प्रशासन मौके पे गश्त कर रहा था, अचानक इनके कॉल से काफ़ी संख्या में भीड़ आ गई थी। हम लोगों ने समझा बुझा के 90 से 95% लोगों को वापस भेज दिया। कुछ दंगाई टाइप के लोग आए जिन्होंने पुलिस पर पथराव करना शुरू किया, फायरिंग करी, जिसके परिणाम स्वरूप पुलिस को भी हल्का बल प्रयोग करना पड़ा। उसके पश्चात कल इस मामले में कुल 10 एफआईआर पंजीकृत किए गए हैं। इसमें कुल 39 व्यक्तियों की गिरफ्तारी सुनिश्चित की गई है और जो मौलाना तौकीर रजा थे इनकी भी इसमें संलिप्तता पाई गई थी और जांच में एफआईआर में इनका नाम आया और आज इनके भी गिरफ्तारी सुनिश्चित करके उनको न्यायिक हिरासत में भेज दिया गया है। सर, जिस मौके पर जहां हाला हजरत की है वहां से कट्टा भी मिला है, कुछ कार्टेजेस मिले हैं, बॉटल्स मिली है, पेट्रोल बम की भी, क्या चीजें थी सर? और कुछ स्टिक्स मिली है, तलवारें मिली, कितना क्या लंबा जखीरा है सर? जी, काफ़ी लंबा जखीरा था और 5-6 जगह तो भीड़ काफ़ी संख्या में थी और जो चीज़ें मिले हैं वहाँ पे, जो वेपन्स मिले हैं, जो वहाँ पे खाली खोखे मिले हैं, इसके अलावा काफ़ी भारी पथराव भी हुआ था। इससे ऐसा प्रतीत हो रहा था कि ये काफ़ी लंबे समय से तैयारी की गई थी, न कि अचानक का कोई रिएक्शन था। बहुत सूझबूझ से पुलिस बल ने चीज़ों का सामना किया और बहुत संयम से, जितना आवश्यक था उतना ही बल प्रयोग करके 90% लोगों को तो समझा कर भेजा। कुछ लोग जो बिल्कुल ही नहीं समझ रहे थे और पथराव फायरिंग कर रहे थे, जिसकी कि लगातार वीडियो फुटेज और बहुत सारी चीज़ें हम लोगों पे हैं, वीडियोज़ हैं, फोटोज़ हैं, फिर उन लोगों को हल्का बल प्रयोग किया गया और
अब सभी के खिलाफ कठोर विधिक कार्रवाई सुनिश्चित की जा रही है। सर आपने पूरी एक लिस्ट तैयार की है, तमाम फोटोग्राफ्स को आप अभी चेक कर रहे थे, कुछ सीसीटीवी कैमराज में मंगाए, क्या कुछ लोग और भी इसमें बढ़ सकते हैं जिनकी आप फोटोग्राफ को अभी प्रिंट आउट निकलवा रहे थे, क्या है वो सर? जी, निश्चित रूप से जो व्यक्ति गिरफ्तार किए गए हैं ये तो कल तक के घटनाक्रम के हैं और बहुत सारे सीसीटीवी कैमरे वहाँ आसपास लगे हुए हैं, वो सारे कैमरे की भी हम लोग डिटेल ले रहे हैं और इसके अलावा बहुत सारी रिकॉर्डिंग्स और हैं जो हम लोग क्लियर करा रहे हैं कंप्यूटर्स में और बाकी चीज़ों में। इस आधार पर जो अज्ञात व्यक्ति किए गए हैं उन सभी को चिन्हित किया जाएगा और जो लोग वहाँ पर उपद्रव में शामिल थे सभी के खिलाफ इसमें कार्रवाई सुनिश्चित की जाएगी। सर कुछ गाड़ियां भी तोड़ी गई, वो गाड़ियां किन की थी? जैसे यूपी 32 नंबर की गाड़ियां थी, एक बाइक की बात आ रही है, कुछ पुलिस कांस्टेबल्स के हाथ पे चोट लगी, आपको भी स्टोन पेल्टिंग में आप भी एक विक्टिम है उसके, कहीं ना कहीं क्या नहीं लगता कि सर ये टीम यही की है कि कुछ बाहर के लोग भी इसमें जुड़े हैं? जी, इसमें इनके द्वारा जो किया गया उसमें हमारे कुल 22 पुलिसकर्मी घायल हुए हैं और 22 पुलिसकर्मियों का उपचार कराया जा रहा है। इसके अलावा कुछ बाहर के नंबर की गाड़ियां मिली हैं और अन्य जनपदों के भी कुछ लोगों का आना प्रकाश में आया है जो हम लोग फुटेज के आधार पर देख रहे हैं। और इसके अलावा ऐसे लोग जो यहाँ पर शामिल रहे हैं उनकी हम लोग जो टोल से आने जाने के रास्ते हैं उनसे फ़ोटो का मिलान भी करा रहे हैं जो यहाँ शामिल हैं और गाड़ियों के नंबर के आधार पर उनके खिलाफ भी कार्रवाई की जाएगी और साथ ही जिसने अन्य व्यक्तियों ने इसके साथ प्लान किया है उन सभी के खिलाफ कार्रवाई सुनिश्चित की जाएगी। सर एक आखिरी सवाल, जिस प्रकार से सर आपने कुछ टीम तैयार की है, एक आपकी स्पेशल टीम तैयार हुई है जो कई डिस्ट्रिक्ट्स के लिए रवाना हुआ है, क्या उसको आप डिस्क्लोज करना चाहेंगे अभी मीडिया को कि इसको सेफ रखना चाह रहे हैं सर? नहीं, अब तो जब कोई एलओ की समस्या होती है तो हम लोग मुख्यालय रिक्वेस्ट करते हैं और डीजी सर द्वारा पर्याप्त मात्रा में पुलिस बल उपलब्ध करा दिया गया है और पूरी तरह शांति है। जो भी अच्छे पुलिस अधिकारी जगह जगह लॉ एंड ऑर्डर में काम किए हैं वो उपलब्ध कराए गए हैं और सभी अपनी अपनी जगह लगे हुए हैं और जैसा कि आप देख रहे हैं हर जगह पर्याप्त फोर्स लगी हुई है और सारी चीज़ें सुचारू रूप से चल रही हैं। सर कुछ लोग अभी जो पर्दों के पीछे हैं, क्या उन तक भी पहुंचने का प्रयास किया जा रहा है जिनकी जो मास्टरमाइंड के साथ जिन्होंने वर्क किया, जिन्होंने सोशल मीडिया का सहारा लेके शहर के अंदर तमाम व्हाट्सएप के माध्यम से फेक वीडियोस भी भेजे, उनके खिलाफ क्या कार्रवाई होगी सर? जी, सोशल मीडिया पर भी बहुत सारी अफवाहें फैलाई गई हैं और इसके अलावा अफवाहें फैलाने के साथ साथ कुछ और लोग इनके पीछे थे जिन्होंने मौके पर रहकर पहले पुलिस के सहयोग की बात करी, उसके बाद फिर पीछे जाकर उन्होंने लोगों को उकसाया, उनके बारे में भी हमें जानकारी मिली, उनका नाम भी इसमें सामने लाया गया है और उनको भी बहुत जल्दी गिरफ्तार करके कठोर कार्रवाई उनके खिलाफ हम लोग सुनिश्चित करेंगे। बस सर बारादरी थाना, चाहे प्रेमनगर की बात करें चाहे कोतवाली की बात की जाए, कई ऐसे लोग हैं जो अपने घरों में ताला डाल के एब्सकॉन्ड हो गए जो कल की घटना में थे, क्या उनके पीछे भी कुछ टीम लगाई गई है या उन तक भी पहुंचने का प्रयास किया जाएगा? जी, जो भी चिन्हित किए जाएंगे वीडियो फुटेज के आधार पर सभी के फोटोज हम लोग के पास आ गए हैं। पहले हम लोग प्रयास करेंगे कि न्यायालय में सरेंडर कर दें और अगर वो पुलिस की सहयोग नहीं करते हैं, सरेंडर नहीं करते हैं, फरार आते हैं तो उनके खिलाफ पुरस्कार घोषित करके जो अग्रिम विधिक कार्रवाई होती है वो सारी कार्रवाई सुनिश्चित कराई जाएगी। सर इनके खिलाफ क्या बुलडोजर कार्रवाई होगी, इनके खिलाफ और कठोर कुछ धाराएं बढ़ाई जाएंगी कि बस इतना ही रहेगा कि वीएनएस की जो धारा है? इस संबंध में प्रशासन के साथ पर्याप्त बैठक की गई है और बुलडोजर की कार्रवाई कोई ऐसा उद्देश्य नहीं है कि हम लोगों का कि उसको करना ही है, बट ये जरूर है कि जितने 10 एफआईआर दर्ज की गई हैं जिसमें थाना कोतवाली में 5 एफआईआर दर्ज की गई हैं, थाना बारादरी में 2 एफआईआर दर्ज की गई हैं, थाना किला प्रेमनगर और कैंट में 1-1 एफआईआर दर्ज की गई है। इन दर्ज एफआईआरों में आज हम लोगों के द्वारा कुल 8 अपराधियों को जो इस घटना में शामिल थे, 8 अभियुक्तों को गिरफ्तार करके जेल भेजा गया है। उनके नाम मैं आपको पढ़ के बता देता हूं। मौलाना तौकीर रजा, सरफराज पुत्र सलीम, मनीफुद्दीन पुत्र जरीफुद्दीन, अजीम अहमद पुत्र नसीम अहमद, मोहम्मद शरीफ पुत्र मोहम्मद अहमद, मोहम्मद आमिर पुत्र मोहम्मद जाहिद, रिहान पुत्र राजू और मोहम्मद सरफराज पुत्र समीम। इन 8 लोगों को आज हम लोगों के द्वारा गिरफ्तार किया गया। इसमें संपर्क में थे। हमारी इन्वेस्टिगेशन के दौरान ये भी तथ्य प्रकाश में आए हैं कि कुछ बाहर के आपराधिक तत्व, इस जनपद से बाहर के कुछ आपराधिक तत्व इस जुलूस में शामिल हुए, इस आयोजन में शामिल हुए थे, जिनके द्वारा इस तरह की समस्या पैदा की गई। उनके बारे में भी हम अभी सूचना संकलन कर रहे हैं। ये भी ज्ञात हुआ है कि इसमें एक नदीम नाम का व्यक्ति ये लगातार फोन पे संपर्क में था और इससे व्हाट्सएप कॉल के माध्यम से लोगों की बात हो रही थी और इसके द्वारा भी वहां लोगों को उकसाया गया। हाँ, ये वही व्यक्ति है जिसके सिग्नेचर थे उस कागज पे जो पहले दिन अपील जारी की गई थी और ये अभी फरार है। पुलिस की टीम है इसकी।
तो इस पूरे मामले में कुल 10 एफआईआर दर्ज हैं। अलग अलग थानों में एफआईआर दर्ज की गई और 7 मामले तौकीर रजा के ऊपर है। वहीं बरेली में बवाल पर मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने कहा कि मौलाना भूल गया है कि शासन किसका है। मौलाना मानता था कि धमकी देने और जाम कर देंगे। हमने उपद्रवियों को सबक सिखाया है। दंगा करने से पहले दंगाई 100 बार सोचेंगे। मुख्यमंत्री ने कहा कि इस सिस्टम को ब्लॉक करना चाहते थे, लेकिन ऐसा होने नहीं दिया गया। 2017 से पहले सिस्टम को ब्लॉक किया जाता था, लेकिन हमने जो सबक सिखाया है उससे आने वाली पीढ़ियां दंगा करना भूल जाएंगी। सीएम ने कहा कि कभी कभी लोगों की बुरी आदतें जाती नहीं है, इसलिए डेंटिंग पेंटिंग करवानी पड़ती है। अब देखिए, तौकीर रजा की गिरफ्तारी मुख्यमंत्री की इन्हीं बातों के बाद हुई है कि देखिए किसी को बख्शा नहीं जाएगा। जो भी दोषी है उसको सजा जरूर मिलेगी और उचित कार्रवाई की जाएगी। अब तौकीर रजा के ऊपर 7 एफआईआर हैं। अलग अलग धाराओं में एफआईआर दर्ज की गई है। मुख्यमंत्री ने क्या कुछ कहा बरेली बवाल के बाद, आइए सुनते हैं। अब उत्पातियों और उपद्रवियों को पता लगेगा कि 7 पीढ़ियां याद आएंगी उनको, क्योंकि कभी कभी बुरी आदतें जाती नहीं लोगों की, तो उसके लिए उनकी डेंटिंग पेंटिंग करवानी पड़ती है कायदे से, जिससे उनकी बुरी आदतों को हम ठीक कर सकें। और यही डेंटिंग पेंटिंग आपने देखा होगा कल बरेली के अंदर, वो मौलाना भूल गया कि शासन किसका है। वो ये मानता था धमकी देंगे और हम जबरदस्ती जाम कर देंगे। हमने कहा जाम नहीं होगा, कर्फ्यू भी नहीं लगेगा, लेकिन कर्फ्यू का सबक तुम्हें ऐसा सिखा देंगे कि तुम्हारी आने वाली पीढ़ी दंगा करना भूल जाएगी। क्या तरीका है ये? आप सिस्टम को ब्लॉक करना चाहते हैं, और यह प्रवृत्ति थी यूपी के अंदर। 17 के पहले यही होता था, और हम इसी बात को कह सकते हैं कि 17 के बाद हमने कर्फ्यू भी नहीं लगने दिया, लेकिन ऐसे बैरियर को चुन चुन करके वे जिस प्रकार की भाषा को समझते थे उस प्रकार की भाषा से उनको समझा करके उसको उसकी सजा दिलाने का काम भी किया है।